हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर आज हम लोग 700 एमसीक्यू का क्लास नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप सभी को इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का या दोनों में से किसी भी का ई बुक चाहिए तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 296 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है। कम्युनिटी है, डिकम्पोजर भी है, सनलाइट भी है, एनर्जी फ्लो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट चेन ऑफ फूड इज। फूड का लास्ट चेन क्या है, डिकम्पोजर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीटर यूनिट होता है लेंथ का, वाट होता है पावर का, किलोवाट होता है एनर्जी का, डायोप्टर होता है पावर ऑफ लेंस का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फोर्स या फिर वेट का यूनिट होता है न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वोल्ट, इंडक्टेंस का होता है हेनरी, कैपेसिटेंस का होता है फैराड, रेजिस्टेंस का होता है ओम, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का होता है साइमन, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स का होता है वाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे एबंडेंट मेटल का नाम क्या है, एल्यूमिनियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। व्हीट जो है खरीफ क्रॉप नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल आप सभी को याद रखना है। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होता है व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड। खरीफ क्रॉप का होता है राइस, माइस, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट। ये सब जो है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है। इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस है। उसके बाद फर्टिनिटी भी है, लेकिन सेंसिटिविटी जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश अनटचेबिलिटी। वो है आर्टिकल नंबर 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 में दिया है डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है इसके अंदर आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 16 के अंदर क्या दिया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वलिटी जो है आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 18 में क्या दिया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू एजुकेशन कौन सा कैटेगरी में आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड कंट्री से लिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 के अंदर दिया गया है। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया है, आर्टिकल है 51A। नेक्स्ट लीगल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, और ये जो है आर्टिकल 31 में था पहले, लेकिन अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट हो गया है। ये अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 300 के ए के अंदर आ चुका है। राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल है 21 का ए, 21 का ए के अंदर राइट टू एजुकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन प्रकार का लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है। पुलिस स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, प्रिजन भी आता है, लेकिन पासपोर्ट यानी फॉरेन अफेयर्स जो है स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट के अंदर डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन आता है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन किस लिस्ट के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनमें से कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रेजेंट में कौन है, उनका नाम है जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959। इंडिया में पंचायती राज अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। आप सभी को बताना है कौन सा स्टेट में सबसे पहली बार लागू हुआ था। वो स्टेट का नाम है राजस्थान। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार लागू हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। ये तीनों लिस्ट जो है कौन सा शेड्यूल में दिया गया है, ये दिया है शेड्यूल नंबर 7 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 नवंबर 1950 में, तब टोटल शेड्यूल कितना था 8, अब कितना है 12। ये 12 शेड्यूल के बारे में आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है 20 स्टेट और 8 यूटी के बारे में। सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है सिलेरियन अलायंस के बारे में। थर्ड शेड्यूल में दिया गया है ओथ एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है राज्यसभा का सीट का एलोकेशन के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है शेड्यूल एरिया के बारे में। सिक्स शेड्यूल में दिया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम एरिया के बारे में। सेवन शेड्यूल में क्या दिया गया है, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन और स्टेट का पावर का डिवीजन जो है सेवन शेड्यूल में दिया गया है। एट शेड्यूल में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है 22 है। नाइन शेड्यूल में दिया गया है लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10 शेड्यूल में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 11 शेड्यूल में दिया गया है पंचायती राज के बारे में। 12 शेड्यूल में दिया गया है म्यूनसिपलिटीज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मास्ट बी रिकॉग्नाइज पार्टी इन एटलीस्ट। तो कितना स्टेट के अंदर कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा होना पड़ेगा, 4 स्टेट में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी कितना है एट प्रेजेंट में, टोटल नेशनल पार्टी 8 है। आठों का नाम याद रखना है। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और लास्ट जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है, तो वो हो जाएगा, तो टोटल 9 पार्टी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है 552। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर। सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सा एक्ट के हिसाब से सेटअप किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट का बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। रिटायर्ड का टाइम पीरियड कितना है जजेस का, 65 ईयर्स। प्रेजेंट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है DY चंद्रचूड़, 50 नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जजेस का जो अपॉइंटमेंट है कौन सा आर्टिकल के हिसाब से होता है, आर्टिकल 224। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितना है 25 है। लास्ट हाई कोर्ट अमरावती में बना था। अपॉइंटमेंट जो कौन करते हैं जजेस का हाई कोर्ट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ओथ कौन दिलाते हैं, गवर्नर दिलाते हैं। और इनका टर्म कितना होता है 62 ईयर्स तक। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।